अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो कुछ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के हवाले से है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो कुछ थोड़ी क्विक सी होगी, लेकिन यह है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेंगे और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो कि मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और खैर, मार्केट में बहुत प्रेशर होता है। अगर आप के पैसे इन्वेस्टेड हैं और आपको न्यूज़ मिल रही हो कि कोई कंपनी नीचे जा रही है, प्रेशर फील होगा। या फिर अगर फर्ज करें कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लगे कि शायद ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और ये मिस हो जाएगी, तो फिर पता नहीं मुश्किल बन जाएगी। लेकिन एनीवेज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक वीडियो अभी पिछले दिनों पोस्ट की थी, माई PSX पोर्टफोलियो। और उसमें ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, मैं आपको बाद में मैं ये थोड़ा जूम इन करके दिखाऊंगा। तकरीबन आधे मेरे स्टॉक्स जो थे वो रेड में जा रहे थे। और लेकिन सिलसिला ये है कि ऐसे डेज जो हैं उनमें मैं पैनिक, मेरी कोशिश होती है मैं ना करूं। मैं ऐसा भी टाइम आया कि जब मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो थी पिछले 6 माह में, वो जो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसमें उससे भी नीचे उनकी वैल्यू चली गई। खैर, पहली दफा तो एक बड़ी डीप किस्म की रियलाइजेशन थी, लेकिन क्या कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अलबत्ता खैर, एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, उसके बाद इट फेल्ट लाइक नॉर्मल। और मैंने अपने लिए ये तहैया किया हुआ था कि मैं ये जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हैं इनको मैं बेचूंगा नहीं, इसीलिए पिछले 6 महीने में सिर्फ एक मैंने ट्रेड किया है क्लोज। और इधर पॉइंट बताने का ये है कि एक अगर रेड दिन है ना आपके स्टॉक्स का, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को पूरा नहीं डिफाइन करेगा। ये आपको अगर मैं दिखाऊं, ये आज की सिचुएशन है, ये पोर्टफोलियो की सिचुएशन थी कुछ दिन पीछे। और अभी आज आप देख लें सारा कुछ प्रॉफिट में है। जो ज़्यादा डार्क ग्रीन है इसका मतलब ये है इधर ज़्यादा रिटर्न मिला है। सिर्फ 1 2 3 ये 3 कंपनीज हैं जो कि अभी रेड में है। अलबत्ता एनीवेज मेजॉरिटी आप मेरे पोर्टफोलियो को देखें सारे पॉजिटिव में। और ऐसे दिन भी आए हैं जब सिर्फ एक ही रेड था या ये सारे ही ग्रीन थे। तो इस तरह का भी दिन आया जब ये सारे ही तकरीबन रेड थे। लेकिन एनीवेज आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो आपको अपने रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई भी करना है, और उसके साथ साथ अपने जो माइंडसेट है उसको भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझे जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती वो ये है कि मेरा तकरीबन 30% ना मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैंने स्टॉक एक्सचेंज में डाली है। बाकी सारी मेरी फिक्स्ड रिटर्न में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो कि शरिया कंप्लाइंट वर्जन है उसमें मैंने डाला हुआ है। तो वहाँ पे मुझे पता है कि 70% ऑफ माई मनी इट्स गोइंग टू गिव मी अ सर्टेन रिटर्न। और उधर से मुझे जो नुकसान का खर्चा वो बहुत कम है। उधर जो है उधर अब सिर्फ बात है फ्लक्चुएशन होती है, जो कि रेट मिलता है आपको, रेट ऑफ रिटर्न उसकी। और एनीवेज वो तो फिर भी कंपैरेटिवली सेफ है। अलबत्ता स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। तो वॉरेन बफेट का मैं आपको बताता चलूं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। और उनकी जो लाइफ है, उनकी फिलॉसफी है, उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाती हैं। और अगर आपने नाम सुना कंपनी का बर्कशायर हैथवे, उसके ये फाउंडर हैं। बर्कशायर हैथवे का मैं आपको बताता चलूं कि जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 1998 में ये उनके स्टॉक की वैल्यू थी, और आप देखें कितना ये ग्रो किए 2024 तक। और डेफिनेटली जो लोग इधर इनके साथ थे और उन्होंने आज तक होल्ड किए रखा, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। ऑन अ शॉर्ट टाइम स्केल ये डाउन अगर आप देखें ये बहुत शार्प है, ये वाला भी एक बहुत शार्प है। लेकिन सिलसिला ये है कि इफ़ यू लुक ऑन अ ब्रॉडर स्केल और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आप देखें, अगर कंपनी अच्छी है और आपने इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के किया, अच्छी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगी। तो वॉरेन बफेट का कहना था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ एंड योर पेशेंस। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एप्पल 1997 में बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो एप्पल $3 ट्रिलियन वर्थ की कंपनी है। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, तो टाइम लग सकता है। लेकिन खैर एनीवेज ये बताने का मकसद ये है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू योर पोर्टफोलियो। आपको अपने इमोशंस को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। बाहर की जो आप न्यूज़ सुनेंगे या किसी की ओपिनियन सुनेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करनी है, लेकिन आपको डिसीजन
वाइजली करना है और अपने हिसाब से करना है। तो एक जेनेरिक एडवाइस भी होती है कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दें। अलबत्ता आपने अपनी सिचुएशन देख के, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस देख के फिर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि डॉलम सिटी रीट है, उनका वो डिविडेंड पे करते हैं, लेकिन इतना डिविडेंड नहीं पे करते जितना एग्रो फर्टिलाइजर पे करता है। तो अगर आपके पास पैसा कम है और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको एग्रो फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं वो डिफेंसिव होते हैं, वो जैसी मर्जी मार्केट हो वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देंगे। तो DCR जो है उसको मैं कहूँगा कि एक डिफेंसिव स्टॉक भी है। इसी तरह आप कोलगेट ले लें, कोलगेट भी डिफेंसिव स्टॉक कंसिडर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, अलबत्ता ये है कि देते रहते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी है और उनकी मार्केट में जो बड़ी अच्छी उनकी एक स्टैंडिंग भी है। और इसी तरह वापस चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ, नेटफ्लिक्स जो है एक सिर्फ DVD रेंटल कंपनी होती थी, लेकिन आज एक ग्लोबल ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग जॉइंट है। तो ये भी उसी को रिलेट कर रहा है कि अच्छी चीजें होनी है तो इट विल टेक टाइम। एनवीडिया, उसका अगर आप AI में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है जो कि AI टेक्नोलॉजी को पावर कर रही है। और इट जस्ट यूज्ड टू बी अ गेमिंग कंपनी। ये सिर्फ बनाते थे गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स जो कि गेमर्स यूज करते हैं। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ये अब मैं आपको ईफर्ट का दिखाने लगा हूँ। आज ही मुझे एक नोटिफिकेशन मिला कि ईफर्ट का डिविडेंड पे हुआ है, तो 8 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिला है। अब चीज़ ये है कि अच्छी कंपनीज अगर आपने ली होंगी तो चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप अपने काम पे हैं, तो दे विल कीप ऑन पेइंग यू। आपका कैपिटल तो डेफिनेटली हर किसी का एक सर्टेन अमाउंट तक की वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन बात यह है कि यू हैव टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर कैपिटल। और उसके लिए अच्छी कंपनीज में दिखें आप और उनको होल्ड किए रखें। अब आपको मैं इस पे वापस लेके चलता हूँ। अगर मैंने जिस दिन ये मैंने देखा कि ये कंपनीज मेरी लॉस में जा रही हैं, तो मैं अगर उधर ही निकल आता तो शायद मैं आज ये वाला दिन नहीं देखता। तो इसी तरह अच्छी कंपनीज लें। और मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये नहीं मैं कह रहा कि ये बेस्ट है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है और आपने अपने हिसाब से अपने लिए देखना है। तो खैर एनीवेज द मैसेज फाइनल इज के होल्ड स्ट्रांग और इन्वेस्ट करें आप वाइजली। रिसर्च पे टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें लेकिन डिसीजन अच्छा कीजिए। और उसके बाद जब आपने कर लिया जस्ट स्टिक टू इट। एक टर्म बोली जाती है डायमंड हैंड्स। डायमंड हैंड्स का मतलब यह है कि अगर आपने किसी चीज़ को स्टॉक को होल्ड किया फिर आप उसको बस पकड़े रखें। उसके बरक्स एक और टर्म है पेपर हैंड्स। पेपर हैंड्स जैसा कि आपको पता, डायमंड बहुत हार्ड होता है, पेपर इट्स लाइक यू कैन टीयर इट। तो पेपर हैंड्स नहीं होना आपने अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है। अलबत्ता ये है कि डायमंड हैंड्स के साथ आप चलें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिटर्न। तो ये कुछ मेरे थॉट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में नीचे अपनी राय का भी इजहार करें ताकि हम सारे एक दूसरे से सीखें। और जितना भी चैनल पे अभी तक ग्रोथ है सब आप लोगों की वजह से, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप अपना टाइम निकाल के ये सब कुछ करते हैं। स्टे ब्लेस्ड और आई होप कि हम सब इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी जर्नी में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।